किसको इसको लग रहा है कि केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं? 1 2 3 सारे सबको लग अरे रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार की भविष्यवाणी करने वाले प्रेम कुमार जी भी कह रहे हैं कि केजरीवाल अपनी सीट हार रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। लेकिन सुशांत, एक चीज है, आम जनता को बीच में इतना गुस्सा है। मैं कम से कम 10 कॉन्स्टिट्यूंसी तो देखा, इतना बड़ी उम्र में बुढ़े वो करके बस में गया, ट्रेन में गया, मेट्रो में गया, सबको। लेकिन केजरीवाल को खिलाफ बहुत हाथ उठा रहे। अब स्टूडियो में नहीं है, जनता को बीच में भी उठा है। अभी सुशांत सिन्हा बोल रहे मैं हाथ उठा लिया, लेकिन जनता में मेट्रो में गए थे परसों नरसों पोलिंग डे पर, इतना गाली गोश्त की कि झूठा आदमी निकला है केजरीवाल करके बोल रहे वो टोटल। लेकिन आज खुशी से करेंगे सुशांत, अमित शाह घर में 1 करोड़ राम जब शुरू हो गया सुबेरे, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः, ये 1 करोड़ बार बोलते जा रहे हैं। अमित शाह के घर पे हो रहा है। हाँ जी, ऐसे केजरीवाल का जगह पर भी हो रहा है, हनुमान की पूजा आ गई, सेंटर स्टेज में आ गया। आ रहा हूँ। एक बार जरा जल्दी से रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। वो रिपोर्टर्स जिन्होंने पूरे चुनाव बड़ी मेहनत की, रविकांत राय और पुलकित नागर, आपने इनका शो देखा होगा। पूरे दिल्ली चुनाव को दोनों भाई कवर कर रहे थे, रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर। बहुत उसके क्लिप्स वायरल हुए, बहुत चर्चा हुई, तो उनसे भी पूछेंगे उनको आज सुबह क्या लग रहा है। रंजीता झा हमारे साथ है गोल मार्केट काउंटिंग सेंटर से, शिवानी मिश्रा केजरीवाल के घर से लाइव, अभिषेक राज मुस्तफाबाद काउंटिंग सेंटर से, प्रेरित कुमार आप ऑफिस से लाइव जुड़ेंगे, मोहित ओम नई दिल्ली काउंटिंग सेंटर से, भावना किशोर परवेश वर्मा के घर से हैं, सुनीता आर्या सौरभ भारद्वाज के घर पर हैं, के घर के बाहर से हैं, हिमांशु तिवारी मनोज तिवारी के घर से हैं, अनुज मिश्रा एसीबी ऑफिस से हैं, राकेश पांडे मिल्कीपुर से हैं। तो इतने सारे लोग हैं। लेकिन पहले चलते हैं रविकांत और पुलकित के पास। पुलकित, आपको क्या लग रहा है? आपने और रविकांत ने पूरा इलेक्शन जमीन पर कवर किया है, आप दोनों को आज सुबह क्या लग रहा है, रिजल्ट किसकी दिशा में जा सकता है? देखिए, मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं आम आदमी पार्टी करीब 45 से 50 सीटें पाएगी। ये आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने जो सर्वे कराया है जिस दिन काउंटी वोटिंग हुई है उस दिन का उनका अनुमान है। और यही वजह है कि अभी तक अगर आप आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को देखोगे तो वो उसका कॉन्फिडेंस कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। आज सुबह मनीष सिसोदिया से भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि वो अपनी सीट अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कालकाजी में भी जीत होगी और जंगपुरा में भी जीत होगी। नई दिल्ली एक ऐसी सीट है जिसको लेकर बहुत चर्चाएं लगातार हो रही हैं। उसकी वजह भी है कि उसमें ये माना जा रहा है कि जो भी जीतेगा उसका मार्जिन बहुत कम होगा और इसीलिए वहां बहुत क्लोज फाइट मानी जा रही है। इसके साथ में आपका प्रेडिक्शन भी बताइए और फिर माहौल दिखाइए। नई दिल्ली केजरीवाल जीत रहे हार रहे हैं, आपका प्रेडिक्शन? देखिए, गोल मत घुमाइएगा, जलेबी मत खाइएगा, सीधा बताइए। थोड़ा मुश्किल है आज कहना। ना मुश्किल नहीं, सीधा बताइए। देखिए, नहीं, जलेबी थोड़ी देर बाद यहाँ छनेगी। देखिए, सीधी सी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की इस सीट पर जीत बहुत कम मार्जिन से होती हुई दिख रही है सर्वे में उनके हिसाब से। ठीक है, आप जल्दी माहौल दिखाइए आम आदमी पार्टी के दफ्तर का। सूत्र बता रहे हैं वो जिता रहे हैं। माहौल में दिखा देता हूं। अच्छा, जलेबी की आप बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी में ये चलन है कि जब भी जीत की तरफ होता है तो जलेबी बनती है, तो थोड़ी देर बाद उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही है कि यहां से जलेबी छनेगी। पार्टी दफ्तर तैयार हो चुका है, एलईडी लगा दी गई है, म्यूजिक सिस्टम लगा दिए गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कल रात से ही पार्टी दफ्तर में तैयारियां लगातार की जा रही है, कल रात से ही। और भी दिखा रहा हूँ किस तरीके का माहौल यहाँ पर पार्टी दफ्तर के बाहर। हलवाई अंदर होगा सर, बाहर गेट पे हलवाई थोड़ी बैठेगा, हलवाई पीछे रहता है। पुलकित नागर के बाद रविकांत राय के पास चलते हैं, वो दिल्ली बीजेपी के दफ्तर पे है। रविकांत, वहां कुछ जलेबी लड्डू का इंतजाम है कि वहां मामला सन्नाटा है? क्या लग रहा है? वहां तो एग्जिट पोल के बाद ज्यादा तैयारी होनी चाहिए। आपका प्रेडिक्शन बताइए, नई दिल्ली का बताइए और तस्वीरें दिखाते चलिए साथ साथ। चलिए, सबसे पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। इस वक्त मैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हूं। इतनी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो मतगणना को देखेंगे। ये बड़ा पंडाल है, मीडिया के लिए पूरी तैयारी की गई है। और यह हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। क्या लग रहा है, वनवास खत्म होगा? बिल्कुल होगा। इस बार पब्लिक जो है वो परेशान थी नॉन डेवलपमेंट की वजह से। कोई फ्लाईओवर नहीं, रोड नहीं, कूड़ों का ढेर, ये सारा जो मैनिफेस्टेशन है जो देखा गया है, जो करप्शन की पॉलिटिक्स की, वो सब खत्म होने वाली है। दिन तक आप पिक्चर बहुत। 3 सीटों के बारे में आप लोगों का क्या आकलन है? नई दिल्ली, जंगपुरा और कालकाजी, तीनों जीत रहे हैं हम लोग। तीनों जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं? बिल्कुल हार रहे हैं, बिल्कुल हार। आतिशी बिल्कुल हार रही हैं वो भी।
इसीलिए हार रही है। रविकांत, आप अपना बताइए। अब नेता सुबह सुबह थोड़े कहेंगे बीजेपी हार रही है। आप जिस चीज पे वो भी बीजेपी के मुख्यालय में खड़े होकर। तो ज्ञान पूरा नहीं किया आपने, तो पब्लिक आपको हराएगी इस बार। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन हम जब सुशांत ग्राउंड पर थे तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दी कि स्थानीय मुद्दों को लेकर जो दिल्ली की जनता थी वो परेशान थी। साफ पानी नहीं मिला, सड़कें अच्छी नहीं मिली, एजुकेशन सिस्टम की जो बात की गई। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की एक बाइट आ रही है, जरा सुन लेते हैं। बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है। पोल देखकर बीजेपी अपना बिग बॉस डिसाइड कर रही है। मुख्यमंत्री आतिशी जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है, तो आतिशी को आप सुन रहे हैं, अलका लांबा को भी सुन लीजिए। भाजपा के साथ नहीं आई। जितना अच्छा कांग्रेस करेगी उतना फायदा बीजेपी को। ये आपकी सोच है। मुझे लगता है लोगों को 3 उम्मीदवार मिले थे, तीनों में से एक को चुनना था और आज फैसला हो चुका है। किसी ने ना किसी का वोट काटा है, ना किसी के लड़ने झगड़ने से किसी को मुद्दों पर चुनाव हुआ। दिल्ली फैसला कर चुकी है, 3 में से एक नंबर उम्मीद कर रहे हैं इस बार। देखिए, हम मजबूती से लड़े। अब कहना मुश्किल होगा क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रही थी। मैं कालका जी में सारा समय रही। मैं दिल्ली की दूसरी किसी सीट पे नहीं जा पाई। अगर मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर पूरी दिल्ली में प्रचार कर रही होती, एग्जैक्ट नंबर बता पाती, लेकिन मैं कालका एक महिला नई दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। नाते आपको लगता है कि मुझे लगता है मनीष सिसोदिया और आतिशी का भी विकेट गिरने वाला है। महिला होने के नाते क्या लगता है कि आप महिलाओं में प्रभाव छोड़ पाए? जो वोटर थी महिलाएं, उनमें प्रभाव छोड़ पाए? देखिए, समय मेरे पास कम रहा, लेकिन कालका जी में जितना भी मुझे समय रहा, 80,000 महिला मतदाता मेरे कालका जी में थी। मेरी कोशिश थी उन 80,000 महिलाओं तक, मतदाताओं तक मैं पहुंचूं और संगठन के दम पर मैं इसमें कामयाब भी हुई। अलका जी, समय मिले तो इधर आ जाइएगा प्लीज। मुझे लगता है कि ये जीत कांग्रेस के नाम दर्ज होगी। देखिए, काउंटिंग अभी शुरू होने वाली है और उसके पहले आप जिस नेता से मिलिएगा वो जीतता ही दिख रहा है। भले उसकी जमानत जब्त कर रही हो, लेकिन वो स्क्रीन पर कैमरे के सामने यही बोलता है कि हम तो जीत ही रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रंजीता झा के पास चलते हैं, हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं, कांग्रेस कवर करती है। रंजीता, कांग्रेस खुद कितनी उम्मीद लगाकर बैठी? और इस वक्त अभी हम लोग स्टूडियो में भी बात कर रहे थे कि सबसे रिलैक्स्ड अगर कोई आज सुबह होगा तो वो कांग्रेस पार्टी होगी।